हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 11 की चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इवेल्युएट आयोटा रेज्ड पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा रेज्ड पावर 25 और होल का है क्यूब। तो आपकी पहली सब मिक्स आएगा इसमें। तो पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर आयोटा की हायर पावर्स को आपने कैसे लिखना है वो आपने रिजल्ट्स याद रखने हैं। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, ठीक है। क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, निकाल के दिखाई हुई है मैंने आपको पिछली वीडियो में, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। तो आप 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए पावर्स को, ठीक है। अब यहाँ आयोटा की पावर है 18, तो आप 4 के टेबल में देखेंगे 4 4s are 16, तो मैंने पहले इसे 4 से डिवाइड किया तो 16 आ गया। अब कितनी पावर रह गई 2। अगर मैं 18 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो 4 4s are 16 और 2 पावर्स बच जाती हैं। तो मैंने इसको किस तरह से लिख लिया, आयोटा रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है, और बाहर 4 लिख लिया है और साथ में आयोटा स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इतना स्ट्रेस देने की इस पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो आपने 4 के मल्टीपल्स में लिखना है। 4 का मल्टीपल लिखा आपने पहले, फोर्थ मल्टीपल 16 पावर्स हो गई यहाँ पर, 4 4s are 16 और 2 आपने साथ में ले ली और ये डॉट है मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती है, तो 16 + 2 18। अब लेते हैं यहाँ पर 1 की पावर 25, तो 1 की पावर 25 ही रहेगी, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, इसको पावर्स खोलने से पहले इसे आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, इजी रहेगा। रीजन, आयोटा हमें नीचे नहीं चाहिए, ऊपर कर लिया है हमने, तो अब नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा जिसकी की वैल्यू होती है -1, तो -1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका आयोटा डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर में आ जाएगा। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में था, अब आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। आयोटा 4 की वैल्यू है 1, तो 1 की पावर 4 साथ में है यहाँ -1 प्लस आयोटा और नीचे है -1। आयोटा स्क्वायर बना था तो आयोटा स्क्वायर को आपने क्या लिख दिया -1। तो आपका यहाँ तक हो गया। अब 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ है आपका -1 प्लस आयोटा की पावर 25 और -1 की पावर भी 25। माइनस की पावर ऑड है, -1 की पावर, दोनों की पावर 25 आएगी, -1 की पावर ओड है तो ये -1 ही रहेगा और यहाँ पर है बाहर क्यूब। अब आप इसे लिख सकते हैं -1, ये प्लस माइनस आप कंबाइन करके यहाँ पर ओवरऑल माइनस कर सकते हैं। अब 25 पावर है तो 4 का मल्टीपल लिखना है आपने, 4 6 are 24। अब एक पावर बची है आपकी 25 है, यहाँ पर आप एक आयोटा और लिखेंगे क्यूब। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका, -1 माइनस ये 1 की पावर, आयोटा 4 इज 1, 1 की पावर 6 1 ही हो जाएगा आपका। स्टिल मैं आपको यहाँ पे लिख के एक बार बता रही हूँ, ठीक है, बाकी सिमिलर लिखा है तो 1 की पावर 6 आपका 1 ही हो जाएगा, तो इसे आप हटा देंगे माइनस आयोटा होल क्यूब। अब आप a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे जहां पर a है आपका -1, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब आपका क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। चाहे आप ब्रैकेट खोलने वाला तो आप ये वाली आइडेंटिटी को यूज करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर a आपका है -1, b है आयोटा एंड -1 इंटू आयोटा -1 माइनस आयोटा। -1 का क्यूब आपका -1 ही होगा, ऑड पावर है तो माइनस साइन आएगा। माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब की जगह लिख दिया है माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब ब्रैकेट खोल देते हैं इसकी, ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 प्लस आयोटा -3 आयोटा इंटू प्लस 3 आयोटा इंटू -1 इज -3 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस, सिंपली ब्रैकेट खोल रहे हैं और आइडेंटिटी अप्लाई की है। इसको आप कंबाइन कर सकते हैं, ये दोनों आयोटा में है, आयोटा -3 आयोटा इज -2 आयोटा।
ठीक है, ये 1 आयोटा है, ये 3, 1 माइनस 3 इज -2। अब आयोटा स्क्वायर हायर पावर दिखी आपको, तो वैल्यू लगा दीजिए -1, तो ये आपका बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +3। मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस प्लस, -1 + 3 इज 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। तो ये आपने इवेल्युएट कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया है। तो कुछ नहीं करना है, आपने पहले 4 के मल्टीपल्स देखने हैं, उसके बाद आपने आइडेंटिटी यूज करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आपको प्रूफ करना है RE मीन्स रियल पार्ट। Real part of Z1 into Z2 is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। ठीक है, लेट कर लेते हैं पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट Z1 इज x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज x2 प्लस आयोटा y2। आप a प्लस आयोटा b और x प्लस आयोटा y भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ x1 y1 ले लिया है, यहाँ पर x प्लस आयोटा y होता है, तो मैंने x1 प्लस आयोटा y1 ले लिया है, इसे x2 प्लस आयोटा y2। अगर आप 1 2 नहीं लेना चाहते आप, तो एक को आप ले सकते हैं a प्लस आयोटा b, दूसरा ले सकते हैं x प्लस आयोटा y। यहाँ कुछ गिवन तो नहीं है, आपने खुद ही एज्यूम करने हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है। अब लेते हैं लेफ्ट साइड, हमने क्या प्रूफ करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। सबसे पहले करते हैं Z1 इंटू Z2, ठीक है, Z1 इंटू Z2 निकालते हैं, फिर उसका रियल पार्ट देखेंगे क्या है। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 है x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x1 को करेंगे x2 से, तो आपका आ जाएगा x1 x2। फिर x1 को किससे करेंगे, आयोटा y2 से, तो यह आ जाएगा आपका आयोटा x1 y2। तीनों लिखने हैं, चाहे आप आयोटा को बाद में लिख लीजिए चाहे पहले लिख लीजिए। अब आपने करना है इन दोनों टर्म्स को, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया है, अब आपने इसको करना है, तो यहां से क्या आएगा, आयोटा x2 y1 x2 y1 आयोटा। और अब है लास्ट टर्म जिसमें आप इसको कर रहे हो इससे, तो आयोटा स्क्वायर y1 y2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हायर पावर दिखते ही 1 से ज्यादा पावर जैसे ही दिखेगी आप वैल्यू पुट कर दोगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यहां दोनों से हम आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने यहां से आयोटा दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो अंदर है x1 y2 प्लस x2 y1 माइनस y1 y2। अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स के साथ आयोटा है, यहां आयोटा नहीं है, तो ये आपका रियल पार्ट हो गया। अब आपकी दो टर्म्स आ गई यहां पर x2 y1। तो आपने कौन सा पार्ट लेना है, Z1 Z2 का, ये आपका Z1 Z2 तो आ गया, आपको कौन सा पार्ट लेना है, रियल पार्ट लेना है Z1 इंटू Z2 का। लेफ्ट साइड में आपका है रियल पार्ट लेना है। रियल पार्ट कौन सा होगा, जो विदाउट आयोटा है, तो विदाउट आयोटा आपको ये दिख रहा है, तो आप इसके लिख लेंगे x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि ये राइट साइड के इक्वल है या नहीं है, तो चेक करते जाइए। पहले x1 देखिए क्या है, x1 क्या है, रियल पार्ट है, आयोटा के साथ नहीं है। आयोटा के साथ कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट, तो ये आपका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट है किसका, Z1 का, तो मैं x1 की जगह लिख सकती हूँ रियल पार्ट ऑफ Z1। और साथ में मल्टीप्लाई में है x2। x2 क्या है, रियल पार्ट है Z2 का, तो मैं x2 को रिप्लेस कर रही हूँ रियल पार्ट ऑफ Z2। फिर है माइनस, अब है y1। y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है Z1 का, तो आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। उसके बाद है y2। y2 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो y2 इंटू में है इसके साथ, तो ये इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है,
तो आपने यही प्रूव करना था, रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 माइनस इंटू इमेजिनरी Z2। तो आपने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों लाइंस की तो जरूरत ही नहीं है, बस आपने इस तरह से फाइंड आउट किया और हेंस प्रूव, जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो आपने प्रूव कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स पूरा सिंप्लीफाई करके सिंपल रिजल्ट लाना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको साइंस दिए ही हुए हैं, आपने कुछ नहीं करना, जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग बस सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो आपको इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं पहले, 1 माइनस 4 आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम लेके 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमने सिंपली क्या किया है, माइनस सॉल्व किया है। अभी इसी ब्रैकेट को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं एक्सप्रेशन, फिर उसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट खोलिए माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा, और नीचे 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस आयोटा। अब माइनस 4 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 आयोटा इंटू 1 इज माइनस 4 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा इंटू आयोटा इज माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और साथ में ये है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसलिए हम बाद में करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब कलेक्ट कर लीजिए आयोटा वाली टर्म्स अलग से और दूसरी अलग से। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, आयोटा प्लस 8 आयोटा इज 9 आयोटा। ऐसे ही नीचे कलेक्ट कर लीजिए 1, और पहले आयोटा स्क्वायर को अगर हम रिप्लेस करेंगे माइनस 1 से तो ये बन जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 1, और ये बन जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये स्टेप मैं यहीं पे बता रही हूँ। तो 1 प्लस 4 आपका आ जाएगा 5, ये 1 और ये आपका बन जाएगा प्लस 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, माइनस 4 इंटू माइनस 1 हो जाएगा आपका प्लस 4, तो 1 प्लस 4 आपका आ जाएगा 5। अब इन दोनों को कीजिए ऐड, दोनों आयोटा वाले हैं, आयोटा माइनस 4 आयोटा डेट इज माइनस 3 आयोटा। अब आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सिंप्लीफाई कर चुके हैं पहली ब्रैकेट को जिसमें आप प्लस साइन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इरेज कर देते हैं, ये जो आपको समझा दिया है यहाँ पर कि कैसे आया अगला स्टेप। अब आप फिर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ करते हैं माइनस 1 को करेंगे आप 3 से माइनस 3, माइनस 1 को करेंगे माइनस 4 आयोटा से प्लस 4 आयोटा, प्लस 9 आयोटा इंटू 3 इज प्लस 27 आयोटा, 9 इंटू माइनस 4 इज माइनस 36 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। इसी तरह आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर्स को। 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू आयोटा इज 5 आयोटा, माइनस 3 आयोटा इंटू 5 इज माइनस 15 आयोटा, माइनस 3 आयोटा इंटू प्लस आयोटा इज माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने लगा देनी है माइनस 1, तो ये आपका बनेगा माइनस 3 प्लस 31 आयोटा। 31 कैसे आया, 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा। अब माइनस 36 इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो आप पुट कर दीजिए माइनस 36 इंटू माइनस 1 इज प्लस 36। अब नीचे 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा, 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा इज माइनस 10 आयोटा, एंड दिस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये आपका प्लस 3। अब यहाँ से आपका आ गया, ये दोनों आपके बिना आयोटा वाले ने सॉल्व कर लीजिए। 36 माइनस 3 इज 33 प्लस 31 आयोटा, और नीचे 28 माइनस 10 आयोटा।
अब हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या रह गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसमें आयोटा आपका नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे रैशनलाइज करते हैं वैसे करेंगे। तो आप इसका अपोजिट साइन लेकर इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो नीचे तो आपका आयोटा खत्म होने वाला है क्योंकि आइडेंटिटी बन गई है आपकी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर करेंगे आप 33 इंटू 28, 33 इंटू 28 क्या आएगा आपका, ये आपका आ गया 924। उसके बाद 33 इंटू 10 आयोटा, दैट इज 330 आयोटा। देन 31 इंटू 28, ठीक है, 31 इंटू 28, 868 iota. Then 31 into 10. This is 310 iota square. तो सिंप्लीफाई करना है सिंपली आपको। अब 28 का स्क्वायर है 784, 10 का स्क्वायर है 100 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा 924, मैं सीधा लिख रही हूँ। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 310 इंटू -1 इज -310। हम बार बार वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आयोटा को आप ऐड कर लीजिए, 8, 9 एंड 11, 1198 आयोटा। ये दोनों टर्म्स हमने ऐड कर ली हैं। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 - 0, 2 - 1 इज 1, 9 - 3 इज 6। अब नीचे आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये +100 हो जाएगा। तो इसमें +100 करेंगे तो 884। अब आप देख रहे हो नीचे वाला पार्ट फ्री फ्रॉम आयोटा हो गया। आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए। टू इसलिए कॉमन ले रही हूँ, नीचे कैंसिल हो सकता है, 4 4 2। अब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों के नीचे 599/442 आयोटा। तो ये आपकी आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस b आयोटा। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपने जो साइंस है उनके अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। पहले माइनस वाला पार्ट सॉल्व किया जैसे आप जनरली करते हैं, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने रैशनलाइज करना है। और अगर कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो वो कैंसिल करके, जैसे हमारा 2 कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, और लास्ट में आपकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b और नीचे है c माइनस आयोटा d। इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जहां पर आपको यहाँ x माइनस आयोटा y या x प्लस आयोटा y दिया होता है और जो आपने प्रूव करना है वहां आयोटा नहीं होता है और स्क्वायर्स और प्लस साइन है, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल इजी रहता है एक पैटर्न जो आप कॉन्जुगेट ले लेते हो। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट शायद मैं पहले बता चुकी हूँ, 5.1 में आया था। हम क्या करते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। बहुत इजी रहता है कि जो आपको गिवन है उसको आप 1 ले लो और दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट कैसे लेना है आपने, मैं कॉन्जुगेट का सिंबल बता रही हूँ, ऐसे बार लगाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी बार आ जाएगा, तो न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। तो x कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ इमेजिनरी पार्ट का साइन है, यहाँ -y है, तो ये +y हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो इससे आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। जो कॉन्जुगेट से पहले थी उसे 1 ले ली इसे, और जो कॉन्जुगेट लेने के बाद आई है उसे 2 ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई का 2। सबसे इजी मेथड है ये, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस आयोटा y
इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब राइट साइड कीजिए, रूट ए माइनस आयोटा बी इंटू नीचे है सी माइनस आयोटा डी इंटू ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। तो ये दोनों की राइट साइड्स मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरह से आपने ये करना है, आप रूट इकट्ठा लगा सकते हैं और अंदर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगा रहे हैं जो लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेगी, तो सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। सिंपल है। अब आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -1 और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो देखिए आप रिजल्ट के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या आ गया, इधर भी ऐसे ही होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप इस रिजल्ट के बिल्कुल पास पहुंच गए। अब आपका एक ही रह गया, वो देखने से ही पता चल रहा है रूट नहीं है, इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो अब आप कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपने लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे भी स्क्वायर करेंगे जिससे रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप मैच करिए, यही प्रूव करना था आपने, तो ये आपका प्रूव हो गया। ऐसा एक और क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, तो पहले 4th के बाद आगे ना करते हुए मैं 11th क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये कब अप्लाई करना है और कब इसको अप्लाई करना है कॉन्जुगेट वाले तरीके को। जब आपको यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई प्लस बी हो सकता है, और जो प्रूफ करना है वहां पर प्लस का साइन होगा और दोनों स्क्वायर्स में होंगे, आयोटा नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब आपको ये मेथड अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल 4th क्वेश्चन की तरह 11th क्वेश्चन, तो पहले हम 11th कर रहे हैं, 4th के बाद सीधा जंप करके, ताकि आपको जो 4th में टेक्निक बताई है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ से देखिए, इसमें भी कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था, a प्लस आयोटा बी गिवन है आपको, मैंने कहा था माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, और जो प्रूफ करना है वहां पर आपको दोनों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में प्लस साइन, कोई आयोटा नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर प्लस में होगा बिना आयोटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपने वो ही मेथड अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया था। इस इक्वेशन को लीजिए 1 और सीधा करिए टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। अब इसका कॉन्जुगेट लीजिए, ए प्लस, मैंने पहले कॉन्जुगेट का साइन बना दिया है, कॉन्जुगेट का साइन कैसे बनता है, ऊपर बार लगा के। ठीक है, तो मैंने इसको सिंपली सॉल्व भी नहीं किया है, सीधा। अब नीचे वाले पार्ट में तो आपका वो है ही नहीं है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रीजन ये है कि आपका आयोटा, चलो इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आप रहने दे सकते हैं, शॉर्टकट में अगर आपको समझ आ जाता है तो टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि आप जैसे यहाँ नीचे आयोटा ही नहीं है तो नीचे कॉन्जुगेट नहीं होगा, बस ये बताना चाह रही थी। अब यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन, नीचे आपका ये। ठीक है, अब कॉन्जुगेट ले लिया आपने, इसको क्या ले लेना है, 2। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2। लेफ्ट साइड कीजिए, लेफ्ट साइड है इसकी ए प्लस आयोटा बी और इसकी लेफ्ट साइड है ए माइनस आयोटा बी, और राइट साइड इसकी क्या है, एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर है x माइनस आयोटा स्क्वायर और नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं,
ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी तो क्या आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या आएगा, अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा, इन दोनों को और कंबाइंड स्क्वायर लगा लेंगे, और नीचे ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसमें तो आयोटा था ही नहीं तो कॉन्जुगेट कैसे होगा, क्योंकि जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो हम सिर्फ आयोटा वाली के टर्म का साइन चेंज करते हैं, यहाँ तो कोई आयोटा है ही नहीं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 पुट कर देंगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस -1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड अचीव कर चुके हैं जो प्रूव करना था। राइट साइड देखते हैं, अब इधर भी आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर एक स्क्वायर है और नीचे फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाइए यहाँ पर -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो आप देखिए आप रिजल्ट राइट साइड भी आपकी आ गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन में आएगा वो आपको कल की वीडियो में मिलेगा। आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 में 1 to 11 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें हम 4 तक कर चुके हैं और उसके बाद 11। अब स्टार्ट करना है हमने 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आपकी पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो पोलर फॉर्म आपकी डिडक्ट हो चुकी है, तो 5th क्वेश्चन को छोड़कर हम 6 स्टार्ट कर रहे हैं। 6 से लेकर 9 तक 6 to 9 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड है, जहां पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको 4 क्वेश्चंस करके दिखाए थे। तो आई एम टेकिंग 6 क्वेश्चन, ठीक है, एक उसमें से ले रहे हैं, वैसे ही करना है आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालकर। तो बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं बाकी नहीं कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं आ रहा होगा या आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में वो नंबर लिख दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैंने मेथड बताया था कि जब आपकी फ्रैक्शंस में आ जाता है ए बी या सी में से, तो आप सीधा उसका एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले इक्वेशन को। तो यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब आपकी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, जैसे आपने 5.3 में किया है। तो 6 to 9 पूरे ऐसे ही हैं आपके। तो आपका a आ गया 9, b आ रहा है -12, c आ गया 20। तो आपने पहले d निकालना है, b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो आपका b क्या है, -12 माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो आपका -12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 का 144, माइनस 9 4 36, 36 2 72। तो ये आ गया। 10 - 4 इज 6, 11 - 4 इज 7, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इसको, एंड 6 - 1 इज 5, -576। तो आपका d नेगेटिव आ गया। अब आपने रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपका क्या था, -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। तो -b इज व्हाट, b इज -12। कंपेयर करके आप लिखेंगे, और d की वैल्यू आपकी आई है -576 एंड a इज 9। माइनस माइनस प्लस 12 माइनस, अब रूट -1 आपका हो गया आयोटा, और जो 576 का रूट है वो आपका होता है 24। आप आयोटा आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है, 6 ही ले लेते हैं यहाँ पर। 6 है हाईएस्ट फैक्टर, नीचे कैंसिल भी हो जाएगा। 6 2 12 एंड 6 4 24। तो 6 कॉमन ले लेते हैं, और सिंप्लीफाई बाद में भी कॉमन आ रहा है। 6 2 12 एंड हियर 4, और नीचे क्या आ रहा है 18। तो यह आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके इसके रूट्स क्या आ गए, 2 + -4 आयोटा बाई 3, यानी एक आ गया आपका 2 + 4 आयोटा बाई 3 और दूसरा 2 - 4 आयोटा बाई 3। तो 6 to 9 आपके सेम है, 7th 8th 9th आप ऐसे ही करेंगे। अब रह गया है क्वेश्चन नंबर 10।
11th हम कर चुके हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस आपके वीडियो 2 में आएंगे। तो एक 10th क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। और नाउ क्वेश्चन नंबर 10, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, Z2 गिवन है, और आपको इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। आप सीधा इस एक्सप्रेशन में Z1 Z2 की वैल्यूज पुट कीजिए जो आपने फाइंड आउट करना है। Z1 की वैल्यू हो गई 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, प्लस में है आपका 1। इसी तरह से नीचे वैल्यू पुट कीजिए। Z1 है 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 की वैल्यू पुट कर दी प्लस 1। सबसे पहले आप माइनस सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपका कैंसिल, तो ऊपर आपका सिर्फ 4 आ गया। अब नीचे देखते हैं नीचे क्या आ रहा है। नीचे क्या आ रहा है 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आपका नीचे आ गया 4/2 माइनस आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा। ठीक है, अब आपने ये जो 2 लाइंस लगी हुई हैं इसका मतलब क्या है, आपने मॉडुलस निकालना है। अगर आपको याद हो तो मॉडुलस का फॉर्मूला बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, यहाँ पर नीचे आयोटा आ रहा है तो आप इसको रैशनलाइज की तरह करके ऊपर आयोटा ले आएंगे, नीचे आयोटा खत्म करना है आपने। तो आप इसे 4/2 माइनस 2 आयोटा, 4 आप कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो 2, अदरवाइज आप बाद में कैंसिल कर सकते हैं। अभी मैंने सीधा रैशनलाइज वाला पार्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस 2 आयोटा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आ रहा है ऊपर 4 इंटू 2 प्लस 2 आयोटा, और नीचे क्या आ रहा है 2a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस का साइन आपका चलता रहेगा साथ ही। 8 प्लस 8 आयोटा, और नीचे है 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर। फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो लगा दीजिए यहाँ पर। तो 8 प्लस 8 आयोटा 4 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 आएगी तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया आपका 8 प्लस 8 आयोटा बाई 8, तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, 8 कॉमन लेकर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर रह जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला होता है मॉडुलस का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो आपका रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 1, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 1 आयोटा है यहाँ पर, और अंडर दी रूट, तो 1 प्लस 1 √2 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका मॉडुलस √2। तो इसके बाद 10th क्वेश्चन के बाद आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, और बाकी के पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो, बाकी के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।